अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रोबोटिक्स को देखा था। आज हम देखेंगे इलेबोरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद बिल्डिंग स्मार्ट मशीन्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क्स इंटेलिजेंटली। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि ऐसी मशीन्स बनाती है, ऐसी स्मार्ट मशीन्स बनाती हैं जो कि इंटेलिजेंटली अपनी जहानत की बेस पे कोई ना कोई काम जो है वो सरअंजाम दे सकती हैं। दीज मशीन्स लर्न फ्राम देयर ओन एक्सपीरियंसेस जस्ट लाइक ह्यूमन। और इनमें क्या है, क्योंकि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करती हैं तो ये इंसानों की तरह ही अपने एक्सपीरियंसेस से सीखती भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आर यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके इस्तेमालात बताने हैं कि कहाँ कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है। Some important applications of AI are as follows: self-driving cars, expert systems, natural language processing, machine vision, chatbots, gaming, marketing, social media and navigation controls. ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे भी। ये ऑटोनमस व्हीकल्स होती हैं जो कि ड्राइवरलेस भी होती हैं या फिर विद लिटिल एफर्ट ऑफ ड्राइवर ये काम करती हैं। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम भी आप नेक्स्ट देख लेंगे। चैटबॉट्स, गेमिंग में तो ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। एंड नेविगेशन कंट्रोल, कि आप जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसमें वो जो भी आप जीपीएस वगैरह या जो कुछ भी यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर उसकी बेस पे आपको कौन सा अप्रोप्रिएट पाथ लेना चाहिए, तो ये सारे एआई की एप्लीकेशंस में आता है। जैसे कि भी हमने प्रीवियस ये देखी थी एग्जांपल उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सेल्फ ड्राइविंग कार्स, राइट एग्जांपल। अ सेल्फ ड्राइविंग कार इज़ आल्सो कॉल्ड ऑटोनोमस व्हीकल। इसको AV से भी लिखा जाता है, ड्राइवरलेस कार आर रोबोटिक कार। इसका एक और नाम ड्राइवरलेस कार भी है, एक नाम रोबोटिक कार भी है। दीज कार्स डू नॉट नीड एनी ड्राइवर। इन कार्स को किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। एंड इसकी एग्जांपल जो है दैट इज़ गूगल्स वेमो एक्सपेरिमेंट एंड इट इज़ टोटली ऑटोनमस। जिस तरह से ये टैक्सी सर्विसेज होती है ना, ऊबर है, क्रीम है, तो इसी तरह से ये एक वेमो जो है ये एक टैक्सी सर्विस है जो कि काम कर रही है अमेरिका में। तो ये कहते हैं कि ये टोटली, ये जो इसका एक्सपेरिमेंट था, ये कार टोटली ऑटोनमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ सेल्फ ड्राइविंग कार्स आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट नेविगेशन पाथ। कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो एक मुनासिब रास्ता कैसे इख्तियार करती हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार यूज़ अ वैरायटी ऑफ सेंसर्स। ये बहुत ज़्यादा जो सेंसर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, सच एज थर्मोग्राफिक कैमराज, रडार, GPS and inertial measurement units to observe their surroundings and identify appropriate navigation paths। ठीक है, सबसे पहला थर्मोग्राफिक कैमरा जो ये इस्तेमाल करती हैं। थर्मोग्राफिक कैमरा जो है वो जिसमें वो एक लाइट सी नहीं निकल रही होती, मतलब नॉर्मल कैमरे जैसा नहीं होता है, एक लेज़र बीम जिसमें से निकल रही होती है, ये उसको यूज़ करता है। रडार को यूज़ करता है, GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को यूज़ करता है, और इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट्स को ऑब्जर्व करता है, और ये उसकी बेस पे अप्रोप्रिएट पाथ जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन 3D इमेजिंग। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशंस, यानी 3 सिमतों में जो बनाया जाता है। ठीक है, 3D इमेजिंग इज़ अ टेक्निक फॉर गिविंग डेप्थ टू एन इमेज। वैसे तो हाइट और विथ होती है ना, या लेंथ और विथ जिसको आप कहते हैं, तो ये 3D इमेजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप किसी भी इमेज को डेप्थ भी देते हैं, यानी उसकी तीसरी डायमेंशन ऐड कर देते हैं। इट एस्टैब्लिशेस एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ डेप्थ बाय कैप्चरिंग एन आइटम इन 3 डायमेंशंस। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा कर देता है ना, एक डेप्थ को ऐड करने के बाद। ठीक है, राइट सम एप्लीकेशंस आर यूजेस ऑफ 3D इमेजिंग। वो क्या क्या हैं जी? एप्लीकेशंस आर यूजेस ऑफ 3D इमेजिंग आर कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसको आप CT स्कैन भी कहते हैं, 3D लेज़र स्कैनिंग है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI जो है ये मेडिकल की फील्ड में इस्तेमाल होती है, 3D मूवीज़। ठीक है, ये कार्टून्स वगैरह, ये जो एनिमेटेड चीज़ें आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब होलोग्राफिक इमेजिंग। ठीक है,
होलोग्राफिक, पीछे हमने पढ़ा था 3D इमेजिंग और ये है होलोग्राफिक इमेजिंग। अ 3D होलोग्राम इज़ अ 3D प्रोजेक्शन ऑफ 3D रिकॉर्डेड इमेज, यानी आपने 3D इमेज जो भी रिकॉर्ड किया होता है उसको 3D वे में प्रोजेक्ट करना, प्रेजेंट करना, दिखाना, ठीक है। दैट मैचेस एग्जैक्टली व्हाट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और ये बिल्कुल वैसे लगता है जिस तरह से ये एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल चीज़ के जैसे नज़र आता है। राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ होलोग्राफिक इमेजिंग में है, सबसे पहला क्या है कि ये होलोग्राफिक इमेजिंग मीटिंग्स में यूज़ होता है, एग्जीबिशंस, एजुकेशन, मिलिट्री मैपिंग, मेडिकल, आर्ट, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस एंड म्यूज़ियम्स, ठीक है। एग्जीबिशन और म्यूज़ियम्स में अगर आपने देखा हो, अगर ज्वेलरी की या नेकलेसेस की कोई एग्जीबिशन हो तो उसमें क्या किया जाता है, ये होलोग्राफिक जो होलोग्राम्स होते हैं ना, इनको यूज़ किया जाता है। होलोग्राफिक इमेजिंग जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है, उसकी मदद से 3D इमेजेस को प्रोजेक्ट किया जाता है। उसके बाद है जी इलेबोरेट वर्चुअल रियलिटी, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी to create a virtual environment that can be viewed through virtual reality headset is known as virtual reality or VR। virtual असल में हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जो असल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन हमारे सामने एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है जिससे हमें ये लगता है कि हम असल में उस जगह पे मौजूद है। लाइक वर्चुअल क्लासरूम्स जो हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो क्या होता है कि आप अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन आप जो है वो फिज़िकली तो घर में बैठे होते हैं लेकिन मेंटली आप फिर क्लास में प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट की एग्जांपल है। इसी तरह से ये जो वर्चुअल रियलिटी है, इसमें भी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसको आप वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के साथ देख सकते हैं। ठीक है। और इट इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड इमिटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड वेयर पीपल कैन इंटरेक्ट इन एन अपेरेंटली रियल और फिजिकल वे। कहते हैं ये एक कंप्यूटर जनरेटेड इमिटेशन कहते हैं बेसिकली किसी चीज़ की नकल तैयार करना ना, किसी भी कहते हैं रियल वर्ल्ड की किसी चीज़ की, किसी फिनोमिनन की, किसी प्रोसेस की जो है वो एक वर्चुअल रियलिटी जो है वो क्रिएट की जाती है कंप्यूटर की मदद से, और उसके बाद आप वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की मदद से उसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लोग जो है वो पेरेंटली रियल या फिर फिज़िकल वे में इंटरेक्ट करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वर्चुअल रियलिटी की वो हैं जी ट्रेनिंग, एंटरटेनमेंट, इन द ऑटो इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आर्किटेक्चर एंड टूरिज़म, ठीक है। ये उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ये वर्चुअल रियलिटी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। बाकी इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।